हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लाइव होंगे तो आप लोगों के मोबाइल में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, हम पिछले वाले क्लास में हम क्या बताए थे। तो चलिए हम सबसे पहले बताए थे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर उससे हम पहले का बात करेंगे तो हम इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक, तो वहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम बताए थे कि एक कक्ष होता है, एक कक्षक होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और क्या कहते हैं, हम सब ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का एक और नाम है क्या, सेल, या सब ऑर्बिट का एक और नाम है सब सेल है। ठीक, अब बात आता है कि ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, इट मीन्स कक्ष कौन कौन से होते हैं। तो के, एल, एम, एन, ओ, ये सब क्या है, कक्ष होता है। और बात होता है कि कक्षक क्या होता है। तो कक्षक जो होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, ऐसे ही जी एच तक होता है। ये सब क्या है, कक्षक है। तो अब हमने आप लोगों को बता दिया था कि के में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि क्या, 2n², जहाँ पे n जो है कक्षों की संख्या है। अगर एक नंबर पर k आता है तो उसमें n के जगह पर 1 रखेंगे। k के बाद क्या आता है, l आता है, l का नंबर पता है 2 नंबर पे आता है, तो n के जगह पर क्या, 2 रखेंगे। तो इस तरीक़े से हम अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि एस, पी और डी और एफ में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हम ये भी बता दिए आप लोगों को के में जो होता है ओनली एक एस कक्षक होता है। के बाद क्या होता है, एल में होता है एस भी होता है, पी भी होता है। ठीक, और एम में जो होता है एस, पी, डी होता है, और एन में जो होता है एस, पी, डी, एफ चारों होता है। तो इस तरीक़े से हम लोग एटलीस्ट सब बता दिए थे। देखिए एस में जो होता है अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होता था, और एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में जो है अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और हम बात करेंगे एफ का, तो एफ में हम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और एक और बात बताए थे हम लोग को कि एक बॉक्स में जो है हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक बॉक्स में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। बताए थे आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन का जो है खोजकर्ता जो है कौन है, तो जे थॉमसन है। क्या है, जे थॉमसन है। उसके बाद हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह होता है कितना, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं। और उसके बाद बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो क्या होता है, निगेटिव जो चार्ज होता है, वह किसने बताया था, या उसके बारे में कौन वैज्ञानिक ने बताया था, तो मिल्कन महोदय ने बताए थे। कौन, मिल्कन महोदय ने। और मिल्कन, अब बात आता है कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो निगेटिव जो चार्ज होता है, वह निगेटिव चार्ज मतलब किस एक्सपेरिमेंट या किस अनुप्रयोग के द्वारा जो है वह पता लगाया गया, तो वह है क्या, तेल बूंद अनुप्रयोग। क्या, तेल बूंद अनुप्रयोग। हम इसी को तेल बूंद अनुप्रयोग के इंग्लिश में कहते हैं क्या, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे तरीके से क्या होता है, जब उसका आवेश होता है तो उसका द्रव्यमान भी होता है, तो कुछ ना कुछ उसका क्या, द्रव्यमान भी होगा। हम द्रव्यमान को एक और, हम कभी कभी केमिस्ट्री में देखिएगा तो द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो इसका द्रव्यमान जो होता है कितना, 9.1 गुने 10⁻⁻31 क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना, 9.1 गुने 10⁻⁻31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। हम लोग क्या अच्छी तरीक़े से तो पढ़ लिए थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं क्या, एटॉमिक मतलब पूछ दिया जाता है आवेश, यानी क्या, चार्ज बटा क्या, मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा मास, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो आवेश बटा द्रव्यमान कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो वह जो होता है -1.76 गुने 10⁻8 जो होता है, क्या होता है, तो ग्राम पर क्या होता है, कूलम होता है। ग्राम पर क्या होता है, कूलम होता है। यानी क्या,
देखिए आवेश बटा द्रव्यमान होता है कितना, -1.76 गुने 10/8 ग्राम पर क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम होता है। तो हम लोग यहाँ तक जान लिए थे। एक और बात बताए थे आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है नेचर होता है, यानी प्रकृति कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वह क्या होता है, दोहरी प्रकृति क्या होता है, क्या होता है, दोहरी प्रकृति क्या होता है, यानी हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डुअल नेचर का होता है। और एक और बात बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है, क्वेश्चन में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण कौन 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 होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण जो होता है पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। और पॉजिट्रॉन के खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन के खोज जो है एडरसन ने किया था। कौन किया था, तो एडरसन महोदय जो है वही क्या किए थे, तो पॉजिट्रॉन के खोज किए थे। अब बात आता है कि पॉजिट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण का कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा। तो इसका आवेश कितना होता है, और उसका क्या होगा, जब आवेश है तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। उसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, देखिए तो इसका द्रव्यमान जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही क्या होता है, उसके प्रतिकण का भी द्रव्यमान सेम होता है। द्रव्यमान क्या होता है, दोनों को, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और आवेश जो होता है, आवेश भी जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का भी क्या होता है, तो आवेश भी होता है। ठीक बात समझे कि नहीं, बस सिर्फ चेंज क्या होता है, तो दोनों का मतलब आवेश का जो होता है समान होता है, जितना उस पर आवेश होता है उतना ही इस पे आवेश होता है। बस खाली जो साइन होता है वह क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। साइन जो क्या होता है, तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पॉजिट्रॉन पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिए थे, जान लिए थे। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्या, प्रोटॉन के बारे में। एक आधा बंद करो ना। देखिए घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो होता है एनर्जी जो होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी चक्कर जो अगर किसी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा होता है तो उसका जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऊर्जा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए हम कॉपी में लिखा भी दिए हैं कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, समझ गया होगा। देखिए आप लोगों को हम बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है नेचर क्या होता है, तो डुअल होता है, यानी क्या होता है, दोहरी प्रकृति होता है। क्या होता है, प्रकृति इसका दोहरी होता है। देखिए तो डुअल नेचर होता है, तो डुअल नेचर जो होता है एगो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, क्या होता है, वेव के फॉर्म में होता है। हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो पार्टिकल जो क्या कहते हैं, कण होता है, और है क्या होता है, तरंग के रूप में होता है। माने इलेक्ट्रॉन जो होता है कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। तो देखिए तो डुअल के जो है पार्टिकल और क्या वेव के फॉर्म में होता है, तो इसके लिए कंडीशन होता है, क्यों जो होता है डुअल नेचर का होता है। तो देखिए इसका कंडीशन जो है, इसका मास जो है लेस होना चाहिए, यानी इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है कि नहीं। तो अब देखिए इसका एक और क्या है, तो इसका वेलोसिटी जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए। हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में, तो वेग जो होता है, वेग जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन में, यह इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है। इसलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति जो होता है क्या होता है, दोहरी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने यह तो आप समझ गए कैसे जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है दोहरी प्रकृति का होता है, तो आप लोग समझ गए। एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या वेव यानी कण और तरंग के रूप में होता है, तो ज़रूर होता है कि नहीं। आराम से इसको मार दीजिएगा। तो यहाँ तक ही सब आराम से इसको मिटा सकते हैं हम। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, तो प्रोटॉन पे चलेंगे। ठीक, किस पे चलेंगे, तो प्रोटॉन पे चलेंगे।
तो देखिए प्रोटॉन का जो होता है, सबसे पहले प्रोटॉन के जो खोज कौन किया था, यानी डिस्कवरी कौन थे। देखिए प्रोटॉन के खोज जो किए थे कौन, तो गोल्डस्टीन थे। यानी डिस्कवरी ऑफ क्या है, प्रोटॉन जो है कौन है, तो गोल्डस्टीन है। हिंदी में क्या लिखते हैं, तो गोल्डस्टीन। यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। अब बात आता है कि इस पे चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है। देखिए जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है। ठीक, आवेश कितना होता है, तो जितना आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ही होता है, लेकिन साइन क्या होता है, तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं क्या इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मास कहते हैं। हिंदी में एक और इसका भार भी कभी कभी बुक में दिया हुआ होता है। तो इसका जो द्रव्यमान जो होता है किसका, प्रोटॉन का, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.762, 1 कितना, तो 762 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, और कभी कभी एग्जाम में जैसा कि पूछ देता है कि इसका चार्ज बाई मास कितना होता है, यानी आवेश बटा द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका आवेश बटा द्रव्यमान जो होता है 9.58 गुने 10⁻4 ग्राम प्रति कूलम होता है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आप लोग नोट कीजिएगा -1.76 गुने 10⁻8 ग्राम पर कूलम था। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का होता है कितना 9.58 गुने 10⁻4 का ग्राम प्रति कूलम होता है। ठीक, देखिए अगर क्वेश्चन में अब सबसे पहली बात आता है कि जो है बोल देता है, या जो प्रोटॉन जो नाम है, प्रोटॉन नाम जो है, यह जो टर्म प्रोटॉन जो नाम है, तो यह जो टर्म जो है किसने दिया। ठीक, क्वेश्चन में पूछ देते हैं कभी कभी कि प्रोटॉन जो नाम है, जो यह टर्म प्रोटॉन जो नाम है, यह टर्म किसने दिया, तो रदरफोर्ड ने क्या किए थे, यह प्रोटॉन का जो है प्रोटॉन नाम है उसको किसने दिए थे इस टर्म को, तो रदरफोर्ड ने दिया था। क्या किए दिया था, तो ताकि प्रोटॉन का जो है इसका नाम जो प्रोटॉन जो है वह टर्म कौन दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। तो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं प्रोटॉन नाम का जो टर्म है जो वह किसने दिया था, तो कौन, रदरफोर्ड ने दिया था। चलिए कभी कभी अब देखिए अब बात आता है क्या कि क्या प्रोटॉन दोहरी प्रकृति में रह सकता है। क्या प्रोटॉन जो है वह क्या दोहरी प्रकृति में रह सकता है, तो प्रोटॉन दोहरी प्रकृति में क्या नहीं रह सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो यह दोहरी प्रकृति में नहीं रह सकता है कि नहीं, दोहरी प्रकृति में नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, तो देखिए हम दोहरी प्रकृति रहने के लिए इसका दो गो हम क्या बताए थे आपको, तो दो गो कंडीशन बताए थे। एक पहला कंडीशन क्या था, तो इसका जो है मास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या बताए थे कि इसका जो है मास के बाद वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोटॉन का जो क्या होता है, प्रोटॉन का जो होता है मास जो क्या होता है, प्रोटॉन का मास लेस क्या होता है, नहीं होता है। प्रोटॉन का जो होता है मास क्या होता है, लेस नहीं होता है, कम नहीं होता है। लेकिन इसका वेलोसिटी जो होता है, इसका जो वेलोसिटी जो होता है, इसका वेग जो होता है, तो इसका वेग क्या होता है, 0 होता है। वेग क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। क्या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, तो क्योंकि इसका द्रव्यमान लेस कम नहीं होता है, इसका द्रव्यमान कम नहीं होता है, और इसका वेलोसिटी क्या होता है, तो 0 हो जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, तो 0 होता है। वेग क्या होता है, 0 होता है। इसलिए प्रोटॉन जो होता है वह क्या होता है, वेव के फॉर्म में होता है। क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है ऑलवेज वेव के फॉर्म में होता है। हम लिख सकते हैं प्रोटॉन जो होता है वह क्या होता है, तो तरंग के रूप में होता है। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन तरंग के रूप में होता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वेव के फॉर्म में होता है।
जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है कण और क्या वे तरंग दोनों रूप में होता है, उसी प्रकार यह जो होता है कण के रूप में नहीं होता है, किसके रूप में होता है, तो तरंग के रूप में होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर लिए, जान लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या, तो न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या, तो न्यूट्रॉन के बारे में। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या, तो न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखिए न्यूट्रॉन के जो होता है, बात आता है कि डिस्कवरी कौन है, यानी इसके खोजकर्ता कौन है। देखिए न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वह क्या है, जेम्स चैडविक है। जेम्स क्या है, चैडविक है। ठीक, जो है न्यूट्रॉन के जो है डिस्कवरी कौन होता है, जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या बताए थे, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन होता है, जे थॉमसन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। उसी प्रकार न्यूट्रॉन का जो है डिस्कवरी खोजकर्ता कौन होता है, क्या है, जेम्स चैडविक है। जेम्स क्या है, चैडविक है। बात होता है कि इस पर आवेश कितना होता है, तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रॉन का पे जो होता है चार्ज नहीं होता है, वह क्या होता है, चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, तो यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, हिंदी देख लीजिएगा आप लोग, यानी यह क्या होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। इस पे चार्ज नहीं होता है, या चार्ज क्या होता है, लेस होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, किस पे, न्यूट्रॉन पे। लेकिन बात करते हैं किसके, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इसका जो होता है मास, न्यूट्रॉन का जो होता है मास होता है। तो न्यूट्रॉन पे मास होता है तो कितना होता है, तो देखिए यह जो मास लिखा हुआ है यह किसका है, तो प्रोटॉन का है। सिर्फ जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, तो 4 कर देना है। यानी 1.674 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम जो होता है वह क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.674 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक, इसका जो होता है चार्ज जो है बटा जो होता है द्रव्यमान क्या होता है, नहीं होता है। इसका आवेश होता ही नहीं, तो यह वैल्यू पूछता ही नहीं है कि नहीं। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन का जो है में सबसे जो बोला जाता है सबसे भारी कौन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या, न्यूट्रॉन जो है, इसमें सबसे भारी कौन। इसलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है। यानी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो है वह किसका है, तो देखिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक, देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है वह किसका होता है,
तो न्यूट्रॉन का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद जो होता है किसका होता है? तो प्रोटॉन का होता है। और उससे सबसे जो छोटा किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी सबसे ज़्यादा द्रव्यमान का हम बात करेंगे तो किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? हल्का होता है। सबसे क्या होता है? हल्का होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है यह क्या होता है? तो भारी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? भारी होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या जान गए? इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए, प्रोटॉन के बारे में जान गए, और क्या? तो न्यूट्रॉन के बारे में जान गए। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है क्या है? तो जेम्स चैडविक गोल्डस्टीन है। ठीक, बात आता है न्यूट्रॉन का, यह क्या है? तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ लिया। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आप लोगों से कि बताते हैं 4-5 टाइप से क्वेश्चन जो है आप लोग को साथ साथ नोट करते चलना है। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिए। मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ कथी? इलेक्ट्रॉन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन बटा क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, वह कितना होता है? तो वह जो होता है 1837 होता है। कितना होता है? 1837 होता है। देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन बाई अगर पूछा जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कितना होता है? 1837 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और बट्टे में क्या? मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपसे पूछा जाएगा तब क्या होगा? तो सीधे बट्टे में 1 है तो प्लॉट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/1837 हो जाएगा। तो अगर आपसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आप लोग आराम से क्या करना है? बता देना है। थोड़ा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जो है एक और टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोला जाता है क्या? तो क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। सैंतीस होगा ना? हाँ हाँ, तो वही वैल्यू होगा 1800 क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। देखिए, कभी कभी बोलता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अब बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देता है। मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन पूछ देता है तब क्या होता है? तो यह जो होता है 1839 टाइम होता है, ठीक। देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बटा जो है मास ऑफ कथी? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो 1839 टाइम्स होगा, 1839 टाइम्स होगा। अगर पूछ दिया जाएगा आपसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन पूछ देगा तो सीधे पलट देंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा? 1839 टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर इसमें से अगर कोई भी आपसे पूछा जाएगा तो आराम से बना सकते हैं। क्या? मास ऑफ जो है प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1837 टाइम्स है। अगर इसी के पलट देगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ प्रोटॉन तो सीधे 1/, हो जाएगा। अगर मास ऑफ क्या, यह क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ क्या? न्यूट्रॉन बटा क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछ देगा तो हम आसानी से बता देंगे। 1800 क्या हो जाएगा? 39 टाइम्स आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर लेंगे? अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए, इसके बाद वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे समस्थानिक क्या होता है। हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। समस्थानिक, संभारिक, ये सब टॉपिक हम का इसके बाद वाले अगले दिन हम चर्चा करेंगे। अगर सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और
क्या कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोगों को मोबाइल में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।